अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। उन्वान तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये वो जुमला है जो कई लोगों के मैसेजेस के अंदर मैं देख रहा हूँ। किसी को कर्ज़ चाहिए, किसी को स्कूल के फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, किसी की दो चार बहनें हैं, कोई अपनी तालीम को पूरा करना चाहता है और हर एक को मदद चाहिए। देखो, ये जो मदद मांगना है और भीख मांगना है, ये मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठाकर अगर हम देखेंगे तो हमको पता ये चलेगा कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद वहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा किया। इसलिए कि जब आप मक्का से मदीना पहुँचे तो आपने देखा कि अंसार मदीना जो है वो अक्सर यहूदियों के कर्ज़ों के अंदर घिरे हुए हैं और यहूदी उनको सूद से कर्ज़ देते थे और पीढ़ियों से वो कर्ज़े चलते आ रहे थे। इसके लिए सबसे पहले आपने जो है अंसार मदीना को और जो मक्का से हिजरत करके वहाँ गए हुए सहाबा थे, मुहाजिरीन को अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको टेक्निक बताई, अपने बिज़नेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने खेती बाड़ी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, खजूरों की पैदावार और कैसे बढ़ा सकते हैं, नई नई चीज़ें आपने उनको बतलाई। और फिर एक वक्त आया ऐसा कि सब देने वाले बन गए, लेने वाला कोई रहा नहीं। लेकिन अफसोस मुझे इसलिए होता है, हमारे आज के ज़माने में मैं देखता हूँ तो मुसलमानों के मुआशरे में सबसे ज़्यादा भिखारी हमको नज़र आते हैं। आप मस्जिद में नमाज़ के लिए चले जाइए, जैसे ही आप मस्जिद में नमाज़ के लिए गए, चार पांच भिखारी वहाँ आपको बैठे हुए मिलेंगे। वापस निकल रहे हैं तो भिखारी, आप रास्ते से जाइए तो भिखारी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप किसी गाड़े के ऊपर खड़े हो गए तरबूज खरबूज कुछ ख़रीदने के लिए, दो चार भिखारी आपके आजू बाजू आ गए। एक औरत इधर से आ गई, दूसरी इधर से, उसके एक गोद में बच्चा है, दूसरा खांधे पे है, उसके साथ में जो दो चार बच्चे हैं वो आपको लटक रहे हैं, कोई आपके कुर्ते को झूला झूल रहा है, तो कोई जो है इस तरह से ये मुआशरा हमारा ऐसा हो चुका है। आपको सबसे ज़्यादा भिखारी हमारे मुस्लिम एरियो के अंदर मिलेंगे और ये वो भिखारी है। अगर आप तहक़ीक़ करो तो पता चलेगा कि ये जो है ना अपनी गुर्बत की वजह से या फाका कशी की वजह से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात की वजह से। अक्सर भिखारियों को मैं देखता हूँ, उनके कान में उन्होंने जेवर पहने हुए हैं, गले में उनके जेवर है, हाथों में उनके चूड़ियाँ पहनी हुई है, पैरों के अंदर। अरे तुम जब भीख मांगने वाले हो, भिखारी किसको बोलते हैं? गरीब कौन होता है? फाका कश कौन होता है? ज़रूरतमंद कौन होता है? लेकिन अफसोस की बात यह है, बिंदास हमारे ज़माने में ऐसा एक माहौल बन चुका है। और ये सब क्यों है पता है आपको? इसलिए है क्योंकि हमने इस्लाम के उस कंसेप्ट को समझा ही नहीं, मेहनत के, मजदूरी के और जद्दोजहद के और कोशिशों के। इस्लाम में भिखारियत, भीख मांगने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी सऊदी गवर्नमेंट ने रमज़ान के महीने में तकरीबन ऐसे 150 लोगों को गिरफ़्तार किया जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वहाँ भीख मांगने के लिए गए। बहुत सारे मस्जिदों में भीख मांग रहे थे, बहुत से रोड रास्तों पे उनको पकड़ के उनके पासपोर्ट पे एग्ज़िट मार दिया गया। उनमें से बहुत से अभी भी जेलों के अंदर है। ऐसे ही यूएई के अंदर 45 लोग तो मैंने रमज़ान के शुरू के हफ्ते में ही पढ़ा था कि तकरीबन 45 भिखारियों को, और वो सब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ही। अफसोस की बात यह है, हमारी इमेज जो है ना इतनी ख़राब हो चुकी है इन मुल्कों के अंदर। तो इसके लिए जो है ना हमारा जो मुआशरा है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के पे, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे भाई, अपनी मदद आप खुद कीजिए। ये जितने लोग होते हैं ना, मुझे अफसोस इसलिए होता है, आप मेहनत करो ना, आप मेहनत करो, आप मजदूरी करो। मेरा तजुर्बा है ये। मैं अभी ये देखता हूँ बाज़ार के अंदर हमारे मारवाड़ी भाइयों की भी दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं। अभी मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ। मैं रास्ते से गुज़र रहा था, मुझे कुछ फ्रूट ख़रीदने का था और मैंने देखा गाड़े के ऊपर कोई भी नहीं है। वो गाड़ा है, माशाल्लाह बेहतरीन फ्रूट उसके ऊपर सजाए हुए हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं जाके खड़ा, मैं इधर उधर देखा, मैं देख रहा हूँ अरे भाई कोई होगा यहाँ पे। उसके बाद में देखा हूँ तो दूर से जो है एक नौजवान ने आवाज़ दिया, बोले क्या चाहिए आपको? मैं बोला भाई मुझे जो है फल चाहिए, आपके पास से फ्रूट लेना है। बोले फुलाना ये किलो है, फुलाना वो किलो है।
अच्छा, मैं बोला आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? नहीं, वहाँ पे बैठ के पबजी गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट का गाड़ा तो बाप ने लगा के दिया हुआ है, अब्बा ने गाड़ा लगा के दे दिए, और बेटा जो है वहाँ पे अभी तक इसकी नवाबियत ख़त्म हुई भी नहीं है। नवाबियत ख़त्म हो के 70 साल हो गए, मगर इसके मिजाज की नवाबियत अभी तक गई नहीं। ये वहाँ बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ पबजी गेम खेल रहा है, और लगा हुआ है वो मोबाइल के अंदर। 2-4 जन मिल के बैठे, गाड़ा जो है वो बेसरो सामानी के हालत में खड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे। कोई ध्यान नहीं, कोई तवज्जो नहीं, कुछ नहीं है। मुझे आप बताओ, इस तरीक़े से बिज़नेस करने से क्या आप तिजारत कर सकते हो? कल क्या होगा? कल यही होगा, वो माल ख़राब होगा, क्योंकि वो माल ख़राब होने वाला है। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद माल ख़राब होगा, उसके मुद्दल पैसे भी नहीं निकलेंगे। फिर अगले बारी को जो नया माल है वो आपको ब्याज से लेना पड़ेगा, सूद से लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे अरे यार हम तो सूदी कर्जे के अंदर गिरफ्तार हो गए। इसके लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे यहाँ पे। नवाबियत के लिए बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने के लिए ऐसे लोग जो है ना कुछ नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी हमारी तिजारतों की मिसालें हैं। अब जो नौजवान ये लगा रहे हैं मेरे पास में जॉब नहीं है, तो तलाश करो ना, आप तलाश करो। आप आज मार्केट में जो है जॉब की कमी नहीं है, ऑनलाइन जाके फाइंड आउट करो। हमारा मसला ये है, और मैं देखता हूँ, मैंने जो है बाज़ाब्ता 2-2 घंटे के वेबिनार लिए हुए हैं इस टॉपिक पे कि आप जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं, किन वेबसाइट्स पे आपने जाना चाहिए, कहाँ पे जाके आप जो है इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, आप उसको जो है किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज इतनी वैकेंसीज़ निकली हुई है, लोग मिल नहीं रहे हैं। लोगों को प्रॉपर आदमी चाहिए, काम का आदमी चाहिए। और ये जो हमारी गलत फहमी होती है, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान नहीं बोले यार आपको मुसलमान है इसके लिए नई जगह दिए, या ज़ातिवाद, या ये ऐसी सारी चीज़ें। एक बात याद रखो, जिस इंसान को ज़रूरत होती है, जिसको गरज होती है, जिस कंपनी को ना उनको उनको जो है वो टेक्नोलॉजी का आदमी चाहिए। उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है आपके कहाँ के बाल बड़े हुए हैं, आपके सर के बाल बड़े हुए हैं, या आपके दाढ़ी के बाल बड़े हुए हैं, या आपके जो है कहाँ के बाल बड़े हुए हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनको बिठा के आपसे काम कराना है। भाई ये हमारी गलत फहमी है। क्यों तुम गए ही नहीं कभी इंटरव्यू देने के लिए? यहीं बैठे बैठे अपना जो है बस कि हमारे को ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये वजह से फिर क्या होगा? काम नहीं है, धंधा नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, पैसे तो लगने वाले हैं। इसके लिए फिर मांगो, इससे भीख मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये भीख मांगना गलत चीज़ है। ये मुझे तो बड़ा अफसोस होता है लोग जब भीख मांगते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ लोगों को छोटे मोटे कर्जे दे के देख लिया हूँ, बाद में वापस भी नहीं देते लोग। ये हमारा मिजाज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज जो है इनको बकरा बनाए, चलो अब दूसरा कोई बकरा तलाश करते, फिर अब निकल गए दूसरे की तलाश में। उसको बकरा बनाए, अभी तीसरे को देखो, चौथे को देखो, 5वें को देखो। इस तरह से हमको बैठकर खाने की आदत पड़ गई हुई है। मेहनत करना नहीं है हमको। मैं गरीब हूँ, मेरी मदद कीजिए। और ये जो गरीब है, अभी मुझे जो है रमज़ान से पहले एक कॉलेज के अंदर जो है इनवाइट किया गया था, वहाँ स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के सामने बात करने के लिए। तो उसके बाद मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, वहाँ पे यही बात चल रही थी कि अक्सर बच्चे बोले ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले बीच में से अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? माँ बाप का कहना ये होता है हम गरीब हैं, हम फीस नहीं भर सकते हैं। और ये बात इतनी गलत है, मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंसान खाली कॉलेज की फ़ीस देते वक्त में गरीब बन जाता है, उसी इंसान के किसी भी बच्चे के बर्थडे के वक्त में आप देखो तो वो करोड़पति बन जाता है। डीजे, घर के सामने डीजे लगा हुआ है, पूरे जो है वो पूरे घर को सजाया गया है, डेकोरेशन। और उसके बाद में जो है अपना सेमड़ा चिपड़ा जो है उसको लाके अब बर्थडे वहाँ पे पूरा ख़र्चा हो रहा है। अभी रमज़ान से पहले मुझे एक जगह दावत है, वो बिल्डिंग में पैर रखने की जगह नहीं, सीढ़ी पे ऊपर जाने को जगह नहीं, लिफ्ट में खड़े रहने को जगह नहीं। मैं बोला भाई इस बिल्डिंग में किसी की मैयत हो गई, इतने लोग यहाँ पे जमा हुए। नहीं मैयत नहीं हुई, बर्थडे है। बोले फलाने साहब के फलाने शहज़ादे का। ये हमारा प्रॉब्लम है, जहाँ पे पैसा खर्च करना है वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बर्थडे के ऊपर। वहाँ है हमारे पास में पैसे,
हमारी शादियां देखना है तो आप देखो मुसलमान कितने अमीर है, हमारी शादियां देखो, हमारे वलीमे देखो, वहाँ पे पैसा खर्च करने के लिए पैसा है हमारे पास में। और अफसोस की बात यह है कि दिखावे के ऊपर आपने ये जो 2-4 दिन पैसे खर्चा किए, बाद में सालों तक उसका कर्जा फिट रहा है, सालों तक उसका कर्जा फेड रहे हैं उसके बाद में। अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई, काय के लिए बाद में जो है इस तरह से, मैं गरीब हूँ मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ फ़ीस के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ इसके लिए मेरी मदद कीजिए, मैं गरीब हूँ उसके लिए मेरी मदद कीजिए। ये गलत चीज़ है, इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम जो है ना, वो सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ देखो आप उठाकर, थे हम ही एक तेरे मारका आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में न जचती थी जहांदारों की, और कलीमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। ये सहाबा की शान थी, खुददार थे वो लोग। हम भिखारी है, हमारा आज का समाज भिखारियों का समाज है, इसीलिए मैं गरीब हूँ मेरी मदद कीजिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए भाई अपने पैरों पे खड़े रहो, जगह अपने। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है, अपना गांव, अपना महल्ला, अपनी बस्ती, गांव का पॉलिटिक्स छोड़ने को तैयार नहीं है। बाहर जॉब कर रहे हैं 1.5-2 लाख रुपये की एक साहब, वो जॉब छोड़ के आ गए। क्यों? बोले यार अपने मस्जिद का जो पॉलिटिक्स है ना, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, बोले दुबई के अंदर, मैं आ गया छोड़ के वहाँ से। क्यों? गली का पॉलिटिक्स, कौन को क्या क्या मार रहा है बोल के गली के अंदर, वो सब देखने का, उसमें शरीक होने का, मस्जिद में इमाम साहब को काड़िया करने का, और यहाँ पे जो है क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। अब मज़ा आ रहा, बोले मुझे, मैं आ गया ना गाँव को वापस, 1.5 लाख रुपये की जॉब छोड़ के आ गया, यहाँ पे फिर रहे हैं। और ऐसे भी है 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 2-2, 4-4 लड़कियाँ हैं, कोई फिक्र नहीं है इनको, इनकी पूरी ज़िंदगी जा रही है सियासत और पॉलिटिक्स के अंदर। ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये अगले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, नगर परिषद के और ग्राम पंचायत के इलेक्शन में दुबई की जॉब छोड़ के आ गए जनाब, सिर्फ गली महल्ले के पॉलिटिक्स के वास्ते में। तो ये ऐसी कौम आगे चल के फिर वही, मैं गरीब हूँ मुझे भीख दीजिए, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। और जो खुददार लोग होते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने वाले, वो अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो इसके लिए अगर आप एक ताजिर है तो तिजारत में अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा लाओ, वैसी तिजारत करो और सबक हासिल करो। जो तिजारत के उसूल मुसलमानों को बताए थे, वही तिजारत के उसूल पे ये जो दुनिया भर के दूसरी कौमें अमल कर रही है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये हमारे जो मारवाड़ी भाई है, इनकी दुकानें दुबई में भी है, इनकी दुकानें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने अपने बिज़नेस को ऐसा बढ़ाई, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जद्दोजहद, पूरी जफाकशी। और मियाँ भाई गाड़ा संभालने को तैयार नहीं है। क्या होना तुमको? अरे भाई हमको ये चाहिए। वो देखो अंगूर 50 रुपये किलो है, केले जो है 40 के 1 डजन है, और खरबूज जो है 100 के 3 किलो है। क्या लेने का है बोलो, उधर से वहीं से जवाब दे रहा हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे भाई आप देखो, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, उनके यहाँ पे अगर आप कस्टमर के तौर पे किसी और दुकान पे चले जाइए, आपको वो कितने पोलाइटली, कितने नरमी के साथ, कितने यानी आजिज़ी के साथ में, और ऐसा वो कस्टमर के साथ में बिहेवियर करते हैं कि इंसान का दिल चाहता है मैं दूसरी मर्तबा वहाँ पे जाऊँ उनकी दुकान के ऊपर सामान लेने के लिए। और यहाँ हमको जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो फिर बड़े बड़े कारोबार कहाँ से करेंगे भाई हम? ये आना चाहिए हमारे अंदर। तो इसके लिए भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ताजिर है ना, ताजिर तिजारत को सही ढंग से करो। क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों सक्सेस नहीं हो सकते? मार्केट में सब सक्सेस हो रहे हैं, आप क्यों नहीं सक्सेस हो सकते हैं? अफसोस की बात है ये। जॉब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की, उनमें से मैं भी एक हूँ, आपके सामने बैठा हुआ। मेरी शादी हुई थी, 4थी पास था मैं, सिर्फ 4थी पास। मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। वो बच्चों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे मैंने 10वीं और उसके आगे का एजुकेशन वगैरह कंप्लीट करके छोटे मोटे जॉब से मैंने शुरुआत किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। मेरा बॉस जिसके साथ में मैं काम करता था, एक दिन मुझे बताने लगा, बोले मेरी पहली जॉब
पहला इंटरव्यू जो मैंने क्रैक किया और पहली जॉब जो मुझे मिली थी उसमें मुझे सिर्फ 2,500 रुपये सैलरी थी, तनख्वाह थी। ज़ीरो से शुरुआत की है उन्होंने और तरक्की करते करते उस लेवल पे पहुँचे कि आज उनकी टीम में 35 से 40 लोग हैं और वो उनका बॉस बना हुआ है। और माशाल्लाह जो है आज सैलरी पैकेज लाखों रुपयों के अंदर है वैसे लोगों का। क्यों वो ज़ीरो से वहाँ तक पहुँचे? इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस ली। आप दुबई गए, आपको वहाँ 1.5 लाख रुपये महीने की जॉब मिल गई थी। आप अगर और मेहनत करते तो वहाँ और आपकी सैलरी बढ़ती थी, आप वहाँ टिक के रह सकते थे। नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा था। बोले यार गाँव में क्या क्या चल रहा था, आ गया ये मस्जिद के पॉलिटिक्स के वास्ते में। अब फिर यहाँ पे आप अपना हिलाते हुए जो है गली में, महल्ले में, मस्जिद में और पॉलिटिक्स में और बस सियासत में और गीबतों की मजलिसों में कुत्ते के जैसी ज़िंदगी बन गई हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। सीरियसनेस के साथ में जॉब करना छोड़ के अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। उनको गांव में ही जॉब चाहिए, उनको चबूतरे पे ही जॉब चाहिए, उनको गली महल्ले के सियासत और पॉलिटिक्स के साथ में जॉब चाहिए। कुछ नहीं कर सकता ऐसा इंसान। फेल है, फेल। ये जब तक ज़िंदा रहेगा माँ बाप की जान पे टुकड़े तोड़ेगा और जब बाप माँ मर गए और इसको हिस्से में जो कुछ आएगा बेचेगा ये, और आगे चल के इसकी औरत लोगों के घरों में बर्तन धोएंगी और इसका भी पेट भरेंगी। कुछ नहीं कर सकता ऐसा फेल इंसान, गारंटीड बोलता हूँ मैं ये बात। और जो सीरियस लेने वाले हैं, जैसे अभी मैंने मेरे बॉस की मिसाल दिया, 2500 रुपये से लाइफ की शुरुआत करने वाले को आज 2.5 लाख रुपये महीना सैलरी मिल रही है। तो ये लोग होते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने वाले, परिवर्तन अपने अंदर जो है अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने वाले। तो जो इंसान खुददार होता है, ज़िंदगी को सीरियस लेने वाला रहता है, वो भीख नहीं मांगता इस तरीके से। मेरे पास फ़ीस को पैसे नहीं है, अम्मा के पास में जो जेवर है बेचो ना, उसको फ़ीस भरो कॉलेज की। कौन मना किया तुमको? अरे यार बिज़नेस को पैसे नहीं है, काय को जोरू के आंग पे जो 15 किलो सोना है बेचो ना उसको। सूद से पैसे उठा उठा के, मुझे अफसोस होता है, मैं कई व्यापारियों को देखता हूँ वो आज से 30 साल पहले भी जो कारोबार करते थे आज भी उसी जगह पे है। तो मैं सोचता हूँ इन्होंने अपना प्रोग्रेस क्यों नहीं की है। 20 साल पहले भी अगर आप रिक्शा चलाते थे और आज भी चला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिए। क्योंकि अगर आप रिक्शा चला रहे हो तो थोड़े दिनों के बाद में आपके पास ओला उबर की कार आ जाना चाहिए था, और 2-4 साल के बाद में आपके पास में अपना खुद का जो है बस आना चाहिए था। क्योंकि देखो प्रोग्रेस ज़रूरी है आपकी अपनी लाइफ के अंदर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये दुनियादारी है, ये नहीं नहीं दुनियादारी है भाई, ये दुनियादारी। कब्र में थोड़ी लेके जाने का अपने को, भीख मांग के ज़िंदगी गुजारो, फिर कब्र में नहीं ले जाने का है। भीख मांगो ना, भीख मांगो भाई। तुम्हारे जैसे बहुत देखा मैंने, ये दुनियादारी है और ये कब्र में नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर भी मेरे बहुत कर्जे हैं। नहीं, अब यही धंधे करो, इससे 50,000 लो, उससे 40,000 लो, उससे 30,000 लो। ये बकरे के बाद दूसरा बकरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बकरे बनाते रहो कौम को खाली बस। नहीं, क्योंकि तुमको कब्र में नहीं ले जाने का है ना। हाँ, कब्र में नहीं ले जाने का है, दुनियादारी है ये सब। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा, सहाबा की ज़िंदगी से ज़रा सबक हासिल करो, सबक हासिल करो सहाबा की ज़िंदगी से, और सहाबा के नक्श कदम को देखो। और अल्लाह के नबी ने जो समाज को के अंदर से जो गुर्बत और इफलास का ख़ातिमा किया और अपने पैरों पे खड़ा किया, इबरत है हमारे लिए। अगर आज भी हम उस पर अमल करते हैं ना, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी को। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।